फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो है फर्स्ट यूनिट, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है। उसका हमने सेकेंड यूनिट जो वो कंप्लीट कर ली है और हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया है फर्स्ट यूनिट का। ठीक है, यानी कि हमने सेकेंड यूनिट जो वो पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है और हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक भी कर लिया है एंड ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हो और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में, यानी कि मानवीय मूल्य क्या है, इसका मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस, क्लासिफिकेशन, सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, यानी कि मानवीय मूल्यों के अर्थ, नेचर और महत्व क्या है। ठीक है, और इसके मेथड क्या है, इनके बारे में हमने जानना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम मानवीय मूल्य के बारे में जानेंगे, यानी कि ह्यूमन वैल्यू के बारे में जानेंगे। ह्यूमन यानी कि ह्यूमन बीइंग्स जो हम हैं। ठीक है, हमने अपने बारे में जानना है। ठीक है, हम क्या हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, कि सेल्फ, एक तरह से आप सेल्फ बेस को कह सकते हो, क्योंकि हम इसमें खुद के बारे में ही जान रहे हैं ना। ह्यूमन यानी कि खुद के बारे में जानना है हम क्या है। वैल्यूज़ यानी कि आपने इसमें सत्य, वैल्यू क्या होते हैं, जो हमारे सत्य, ईमानदारी, अच्छाई जो भी होते हैं वो हमारे मूल्य में आ जाती हैं। ठीक है, हमें किस तरह से दूसरों से बात करनी है। ठीक है, एक मतलब पर्सनल सेट ऑफ रूल होता है कि ये हमारा खुद का होता है, हमारी खुद की पसंद होती है, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या हमें अच्छा नहीं लगता है, ये हमारे मूल्य होते हैं। यानी कि ये सत्य, ईमानदारी और अच्छाई ही एक वैल्यूज़ है, यानी कि मूल्य है। तो जो मूल्य है वो मूल्य शब्द को लातीनी भाषा के शब्द वेलर से लिया गया है, जिसका अर्थ है कीमत, गुण, महत्व। जैसे कि मैंने आपको बताया, मूल्य का अर्थ होता है सत्य, ईमानदारी तथा अच्छाई। ठीक है, इसी को मूल्य कहा जाता है, जो कि मूल्य पूर्ण रूप से आधारित होता है सत्य के ऊपर, निष्ठा के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर, जो है वो वैल्यू हमारी पूरी निर्धारित होती है। ठीक है, मूल्य जो होते हैं ह्यूमन बींग्स के अपने भी हो सकते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। ठीक है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, जैसे कि हम कई चीज़ें जो हैं वो मतलब जन्म लेने के बाद अपने पेरेंट्स से सीखते हैं कि हमें बड़ों से किस तरह से बात करनी है। उसके बाद हम सोसाइटी से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम मूल्यों का अपने अंदर निवारण जो है वो सोसाइटी के थ्रू भी करते हैं, विद्यालय के थ्रू भी करते हैं। हमारे जो रीति रिवाज है हमें कौन सिखाता है, हमारा परिवार सिखाता है, हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारे टीचर्स सिखाते हैं, हमारे मित्र जो पीयर ग्रुप्स होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमारे क्या क्या हमारी संस्कृति है, हमारे क्या मूल्य है, हमारे क्या हमारे अंदर कौन सी अच्छाई होनी चाहिए, क्या क्या सही काम है, क्या गलत है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कहीं मंदिर में जा रहे हो तो आप वहाँ देखते हो कि बाहर सब चप्पल खोल के जा रहे हो। ठीक है, तो आपको पता लगता है कि अगर आपने कभी भी मंदिर जाना तो चप्पल बाहर खोल के जाना। चर्च में जाते हो तो वहाँ पे आप चप्पल डाल के जाते हो ना। तो वैसे ही आपको पता लग जाते हैं कि क्या सोसाइटी के रूल है, क्या रेगुलेशंस है, किस तरह से अपनी संस्कृति को अपनी संस्कृति का पालन करना है। ठीक है, क्या हमारी संस्कृति के नियम है क्या। ठीक है, उसके बाद हमारे जो वैल्यूज़ रहती है उसमें हमने देखना है कि क्या सही कार्य कर रहे हैं। अगर हमारी सोसाइटी में कुछ गलत कर रहे हैं या फिर परिवार में गलत कर रहे हैं तो हमने उसको नहीं अपने अंदर अपनाना है। ठीक है, तो इतना हमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन सही चीज़ है, क्या गलत है, इसका ज्ञान होना हमें बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है हमारा ह्यूमन प्लस वैल्यू, यानी कि ह्यूमन और वैल्यू को जोड़कर बनता है कि ये जो हमें सिखाता है कि एक ह्यूमन को, यानी कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह से बातचीत करनी है। दूसरे व्यक्ति यानी कि भाई को बहन से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, माता पिता से, मतलब बच्चों को माता पिता से, माता पिता को अपने माता पिता से, बच्चों को अपने दादा दादी से किस तरह से बात करनी है। ठीक है, कैसे बिहेव करना है,
जब हम इसी इसी तरह की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन आ गया, ह्यूमन बींग्स के बारे में जानना है कि ह्यूमन बींग्स क्या है। ठीक है, वैल्यूज़ में आ गया कि वैल्यू यानी कि जो सत्य, ईमानदारी, अच्छाई होती है वो हमारी वैल्यूज़ में आ जाती है कि हमें देखना है क्या सही है क्या गलत है, अपने अंदर जो अच्छी बातों को जो वो धारण करना है। ठीक है, जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं, ह्यूमन प्लस वैल्यूज़, तो ये हमें सिखाता है, जो ह्यूमन प्लस वैल्यूज़ है इसमें हमें सिखाता है कि किस तरह से दूसरे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से बात करनी है, कितनी रिस्पेक्ट से करनी है, छोटों ने बड़ों से किस तरह से बात करनी है, बड़ों ने छोटों से किस तरह से करनी है, बच्चों ने माता पिता से कैसे करनी है, दादा दादी से किस तरह से बात करनी है। ये सब जो है हमें हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ की स्टडी जो हमें सिखाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे ये आ गया हमारा वैल्यू, ह्यूमन प्लस वैल्यू। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना है ये हमें कौन सिखाता है, किसकी स्टडी से हमें पता लगता है, ये हमें ह्यूमन वैल्यूज़ की स्टडी से जो है हमें पता लगता है। उसके बाद आती है हमारी डेफिनेशंस। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन है शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय डिक्शनरी के अनुसार मूल्य इस बात पर विश्वसनीय होते हैं कि इच्छा पूर्ण है या अनिच्छा पूर्ण है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो मूल्य हैं, जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं वो हमारी इच्छा पर भी हमारी इच्छा पर भी निर्भर करते हैं कि हमें किस बात को मानना है, किस बात को नहीं मानना है। अगर सोसाइटी में कुछ गलत हमें सिखाया जा रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने किस बात को मानना है। ये सत्य और असत्य का ज्ञान हमें होना चाहिए, अच्छाई और बुराई का ज्ञान हमें होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति की रुचि का सापेक्षिक महत्व अथवा व्यक्तित्व की प्रबल इच्छा मूल्य कहलाती है। यानी कि जो व्यक्ति की रुचि होती है, जो व्यक्ति की प्रबल इच्छा होती है वो मूल्य कहलाती है। यानी कि जो व्यक्ति की इच्छा रहती है कि मुझे ये करना है, मुझे इस बात को मानना है, इस बात को नहीं मानना है, तो ये सब क्या कहलाता है, ये एक मूल्य कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा हेंडरसन के अनुसार, जो कि बोलते हैं कि जो किसी मनुष्य की इच्छा को संतुष्ट करता है वो मूल्य है। यानी कि आपको पता है कि मनुष्य यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमारे अंदर कितनी इच्छा होती है। ठीक है, हम सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी इच्छा होती है उनको संतुष्ट करता है उसको ही मूल्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो किसी मनुष्य की इच्छा को संतुष्ट करता है, यानी कि यदि मनुष्य की किसी तरह की इच्छा होती है उससे वो संतुष्ट हो जाता है, यानी कि उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, तो उसी को हम मूल्य कहते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं नेचर। मूल्य जीवन का सार है। ठीक है, मूल्य क्या है, एक जीवन का सार है। जीवन का सार क्यों हुआ, क्योंकि ये हमें अच्छाई बुराई की हमें सिखाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हमें कौन सिखाता है, ये हमें मूल्य सिखाता है। इसलिए मूल्य क्या हुआ, ये जीवन का सार हुआ। जीव विज्ञान का अंग भी है मूल्य जो है वो जीव विज्ञान का अंग हुआ, क्योंकि हम इसमें सही गलत के बारे में जानते हैं। संबंधों की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। जो हमारे संबंध होते हैं छोटों के बड़ों के साथ, बड़ों के छोटों के साथ, माता पिता के साथ बच्चों के संबंध, ये सब जो वो निर्धारित करते हैं, हमारा मूल्य निर्धारित करता है। ठीक है, जीवन के सभी पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है मूल्यों का। अगर हमारे अंदर अच्छी वैल्यूज़ नहीं रहेंगी, ठीक है, तो वो हमारा जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कैसा गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे अंदर अच्छी वैल्यूज़ रहेंगी, हमारे अंदर अच्छे मूल्य रहेंगे, तो हमारा जीवन में जो है वो हमारे जीवन में भी जो है वो अच्छे प्रभाव उसके देखने को मिलेंगे। पसंद पर आधारित होता है, तो जो हमारा मूल्य होता है वो हमारी पसंद पर आधारित होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम मूल्य जो है हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, हमें किस बात को मानना है, किस बात को नहीं मानना है, सोसाइटी की कौन बात अच्छी है, घर में कौन सी कार्य जो वो पेरेंट्स के साथ द्वारा जो अच्छे किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमने सही गलत के बारे में हमें कितना की ज्ञान है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे जिम्मेदारी। तो मूल्य जो हमें हमारे जिम्मेदारियों के बारे में बताता है, हमारे समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी, हमारे पेरेंट्स के प्रति क्या जिम्मेदारी है। ठीक है,
वैसे तो आजकल जो भी बच्चे हैं शादी होने के बाद पेरेंट्स को कहाँ याद रखते हैं, लेकिन हमारे मूल्य तो हमें सिखाते हैं ना कि किस तरह से पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, हमेशा पेरेंट्स का साथ देना, क्योंकि यार पेरेंट्स तो होते हैं जिन्होंने हमें बड़ा किया होता है। अगर हम जब हम छोटे होते, जब हमें पेरेंट्स की ज़रूरत होती तो पेरेंट्स तो हमारा पूरा साथ देते हैं, लेकिन जब हमारे पेरेंट्स को हमारे साथ की आवश्यकता होती है तो अब हम अपनी जिम्मेदारी में चले जाते हैं और पेरेंट्स को भूल ही जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें अपने बड़ों का आदर करना है, सम्मान करना है, ठीक है। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनसे बातचीत करनी है, क्योंकि बुजुर्ग ज़्यादातर जो वो अकेला फील करते हैं, ठीक है। तो हमारी ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमने किस तरह से बड़ों का सम्मान करना है, आदर करना है, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करनी है, छोटों को से भी रिस्पेक्ट से बात करनी है, ठीक है। तो ये हमारी जिम्मेदारी रहती है। इसके साथ साथ हमारे समाज के प्रति जिम्मेदारी रहती है, हमारे देश, हमारे राष्ट्र के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य रहते हैं उनको हमने पूरा करना है। उसके बाद है गतिशील। तो हमारे जो मूल्य होते हैं वह गतिशील होते हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उतने हम अपने मूल्य के बारे में समझते जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में हम भेद करते जाते हैं। तो ये एक गतिशील प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें निरंतर जो परिवर्तन आता रहता है। मुझे लगता है लाइट फिर से जाने वाली है। उसके बाद आता है हमारा देखा नहीं जा सकते, यानी कि जो मूल्य होते हैं उनको हम देख नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि कोई मूल्य को देख नहीं सकता है कि क्या कैसे किस तरह के मूल्य होते हैं, उनको हम महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते हैं, ठीक है। विषयात्मक उपागम है, यानी कि सब्जेक्टिव अप्रोच है, ठीक है। सब्जेक्टिव अप्रोच होने के साथ साथ ये एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी है, ठीक है। जो मूल्य होते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच है, और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी है, ठीक है। उसके बाद आता है ये अनुभवों से संबंधित है, यानी कि जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं इसमें जो वो हम ये वैल्यूज़ हमारे अनुभवों से संबंधित होते हैं। इसमें हम हमारे जो पिछले अनुभव रहे होते हैं उसके आधार पर हम अगली चीज़ों के बारे में समझते हैं, यानी कि हमारा कोई पिछला अनुभव रहा होगा, यानी कि हमने कोई पीछे, यानी कि हमने कभी अगर मान लीजिए आपने कुछ गलत कर दिया, ठीक है। सोसाइटी में आप गए और वहाँ पे आपने किसी काम को गलत कर दिया, तो उसके बाद आपको वो ठीक कर देंगे कि ऐसे नहीं वैसे करना है, ठीक है। तो आपके अनुभव पर आधारित होता है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि जो गलती आपने पहले करी है वो गलती आप दोबारा से नहीं रिपीट करनी है। तो आपके ये अनुभव पर भी आधारित होता है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि आपने किस तरह से अब अगला कार्य करना है और किस कार्य को आपने नहीं करना है, ठीक है। और सब्जेक्टिव अप्रोच में क्या आया कि ज़रूरी नहीं है कि कोई वस्तु जो है वो मूल्यवान हो, उसका मूल्यवान हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हर वस्तु जो है वो मूल्यवान ही हो, लेकिन वो अपना मूल्य तभी दिखाती है जब उसके गुण जो है वो सामने आते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो मूल्यवान है, ठीक है। और अगर वो मूल्यवान है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो अपने मूल्य को तब दिखा सकती है जब उसके जो वो गुण सामने आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है, यानी कि उद्देश्य उपागम, जिसमें ये वे वस्तु होती है जिसमें रुचि होती है, ठीक है। जिन वस्तु में रुचि होती है वो मूल्यवान वस्तु कहलाती है, और जो पसंद ना हो वो मूल्यवान नहीं होती, यानी कि जो वस्तु हमें पसंद होती है वो मूल्यवान कहलाती है ऑब्जेक्टिव में, और जो वस्तु हमें पसंद नहीं होती है वो मूल्यवान नहीं कहलाती है। तो ये आ गई हमारी नेचर्स, ठीक है। अनुभव तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आते हैं हमारे इम्पोर्टेंस, यानी कि मूल्य के क्या महत्व रहते हैं निर्णय लेने में सहायक। तो जो हमारा मूल्य है, मूल्य के क्या जो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है, यानी कि जो महत्व है वो है निर्णय लेने में सहायक, यानी कि इसके द्वारा हम निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हमें पता लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम आसानी से जो वो निर्णय तो ले ही सकते हैं ना। उसके बाद आता है जीवन को दिशा देते हैं। तो ये जीवन को एक नई दिशा देते हैं, क्योंकि अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं और हमें जब बड़े होकर पता लगता है कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं वो उचित नहीं है, तो ये हम
उस कार्य को करना छोड़ देंगे। तो इससे क्या जीवन को एक नई दिशा जो वो मिल जाती है। मानचित्र बनाते हैं, ये हमारे चरित्र का विकास करता है, ठीक है। समाज के निर्माण में मदद करता है, ये समाज के निर्माण में भी सहायक होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे हमारे समाज के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, हमने क्या करना है अपने देश के लिए, ठीक है। तो ये हमें समाज में मदद करता है निर्णय लेने के लिए, क्योंकि हमें सही गलत का जो वो ज्ञात हो जाता है, इसलिए हम समाज के प्रति जो है वो निर्णय को हम आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। आत्म विश्लेषण करता है, आत्म विश्लेषण करने में भी मूल्य हमें सहायक करता है, क्योंकि हमें तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि क्योंकि हमें पता है कि क्या उचित है, हमने किस तरह से ईमानदारी से कार्य को करना है, ठीक है। नैतिक विकास करता है, मूल्यों के द्वारा जो वो नैतिक विकास भी होता है, अच्छाई का पता लगता है, हम ईमानदारी से कार्य करते हैं। सांस्कृतिक विकास भी होता है, ठीक है, इससे हम संस्कृति के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। मूल्यों में हम संस्कृतियों का भी विकास करते हैं, क्योंकि हम संस्कृति के बारे में भी अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कि हमारी संस्कृति क्या है और हमने किस तरह से अपनी संस्कृति को अपने अंदर धारण करना है, ठीक है। उसके बाद है सहयोग की भावना। सहयोग की भावना भी व्यक्ति के अंदर जो वो विकसित होती है, दूसरों की सहायता करनी है, ठीक है, ये सारे हमारे मूल्य में आती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। तो क्लासिफिकेशन की गई है, इनका वर्गीकरण किया गया है ह्यूमन वैल्यू का, जिनको मैं डिफाइन नहीं करूँगी क्योंकि इसका जो है वो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ का जो वो थर्ड क्वेश्चन है, तो इसे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको क्लासिफिकेशंस करवा दूँगी, इनका जो वर्गीकरण है इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो सबसे पहले आता है इसमें, आप इस क्वेश्चन में तो आप इतना, अगर ये आपको क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको एक इन क्लासिफिकेशन को डिफाइन करने के, यानी कि आपको इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इनको आप सिर्फ हेडिंग के थ्रू ही लिख सकते हो। आप एक डायग्राम बनाओगे, ठीक है, उसमें आप इन हेडिंग्स को लिख सकते हो कि किस तरह से वर्गीकृत किया गया है किन किन पार्ट में। बाकी आप इलेबोरेट जो है वो आप अगर अलग से क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन लिखिए, तो वहाँ पर आप इनको कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो आपको इस क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आता है हमारा सामाजिक मूल्य, उसके बाद आता है हमारा शारीरिक मूल्य। जो ह्यूमन वैल्यूज़ का वर्गीकरण किया गया है वो सबसे पहले किया गया है सामाजिक मूल्य में, शारीरिक मूल्यों में, नैतिक मूल्य में, बौद्धिक मूल्य में, सर्वव्यापक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, ठीक है। इस तरह के हमारे 6 जो है वो 6 रूपों में इसको वर्गीकृत किया गया है, यानी कि क्लासीफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन जो वो किया गया है ह्यूमन वैल्यूज़ का। उसके बाद आते हैं हमारे सोर्सेज, यानी कि स्रोत, यानी कि मूल्य के क्या स्रोत रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्रोत रहता है फैमिली, क्योंकि हमारा जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका स्कूल किसे माना जाता है, फैमिली को ही माना जाता है, क्योंकि अपने वो अच्छी बातें बुरी बातें सबसे पहले कहाँ से सीखता है, फैमिली से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, ठीक है। इसमें उनकी मदर का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे फ्रेंड्स, और उसके बाद वो सोसाइटी में जाता है, और ठीक है, उसके बाद उसके फ्रेंड्स बनते हैं, पीयर ग्रुप्स, पहले उसका सोसाइटी आएगी, ठीक है, फैमिली के बाद सोसाइटी आएगी, सोर्सेज, ठीक है। सबसे पहले आ गई हमारी फैमिली, ठीक है। सॉरी, फ़ोन को थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि फ़ोन पकड़ना ज़्यादा देर हाथ में पकड़ा नहीं जाता है, इसलिए जो वीडियो ज़्यादा हिल जाती है। बाकी तो मैं आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट देने के लिए, आपको लेने के लिए आपको वीडियो थोड़ा रोक के ही बताती हूँ, तब आप स्क्रीनशॉट जो वो आसानी से ले सकते हो, ठीक है। तो सोर्सेज में सबसे पहले आ गया फैमिली, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले चीज़ें कहाँ से सीखता है, फैमिली से सीखता है। किस तरह से पेरेंट्स से बात करनी है, किस तरह से चलना है, बोलना है, ठीक है, सब जो वो बच्चा परिवार में रहकर ही सीखता है। उसके बाद सोसाइटी में सीखता है, ठीक है। सोसाइटी के बाद उसके स्कूल में जाता है, वहाँ पर उसके फ्रेंड्स बनते हैं, पीयर ग्रुप्स बनते हैं। रिलीजियंस अपने धर्म से सीखता है, धर्म उसको सिखाता है कि हमारा क्या, हमने किस तरह से दूसरों से बात करनी है, ठीक है। सभी धर्म वैसे एक समान होते हैं। स्कूल में जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कल्चर, अपनी संस्कृति के बारे में सीखता है। तो मूल्य का विकास करने में संस्कृति भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि संस्कृति हमें बताती है कि किस तरह से हमारे मूल्य, हमारे उद्देश्य हैं अपने समाज के प्रति, ठीक है। हमारा क्या कल्चर है, वो
कल्चर जब हम हर एक समाज का अलग अलग होता है, तो वो कैसे उसको पता लगता है, वो समाज में जाकर उसको पता लगता है कि हमारा कल्चर किस तरह का है, ठीक है। मीडिया, बाकी वो मीडिया से भी सीखता है, ठीक है। अपने मूल्यों का निर्माण जो मूल्य से भी मीडिया से भी कर सकता है, वहाँ पे वो न्यूज़ के थ्रू सुन सकता है, ठीक है। बाकी रेडियो में भी बहुत सारे जो वो ऐसे चैनल्स आते हैं जहाँ से वो अपने मूल्यों का निर्माण कर सकता है। बुक्स यानी कि बुक्स नॉर्मल बुक्स नहीं पढ़नी है, धार्मिक बुक्स हो गई, ठीक है, जहाँ से उसको नॉलेज जो है वो मिलता है, वैसे उसने बुक्स को पढ़ना है। यानी कि प्राचीन अगर बुक्स में उसने अपने इतिहास के बारे में जानना होगा तो वो अपने बुक्स के थ्रू जो वो जान सकता है। जैसे धार्मिक बुक्स होगी, धर्म के बारे में जानना है, प्राचीन काल के बारे में जानना है, मध्य काल में के बारे में जानना है, ब्रिटिश काल के बारे में जानना है, या फिर उसने किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज को ज्ञान करना है कि किस तरह से युद्ध हुए थे, क्या हुआ था, ठीक है, किस तरह से आज़ादी हमें प्राप्त हुई, तो वो बुक्स के थ्रू जो वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बाकी एनजीओ भी इसमें सहायता करते हैं, ठीक है। हमारे मूल्य का विकास करने में जो है एनजीओ भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आगे हमारे सोर्सेज, उसके बाद आते हैं हमारे मेथड्स, ठीक है। तो इसमें जो वो दो तरह के मेथड्स रहते हैं, एक रहता है सबसे पहले डायरेक्ट मेथड और दूसरा रहता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये आ जाते हैं हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ के मेथड्स। तो डायरेक्ट मेथड्स में आता है कि आप जो आप मूल्य हैं उनको डायरेक्ट रूप से बच्चों को समझा देते हो कि आपने एक स्टोरी सुना दी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में बताना है, उसके द्वारा आपने बताना है कि उसमें उनके अंदर किस तरह के अच्छाई थी, कैसे वो थे, ठीक है, उन्होंने किस तरह से योगदान दिया। तो आप उनको उनके बारे में जो है वो बच्चों को अपने वर्बली उनको बता सकते हो, ठीक है, कि ऐसे था, पूरी उनको स्टोरी बता सकते हो। तो वो रहता है आपका डायरेक्ट मेथड, क्योंकि आप उनको डायरेक्ट बता रहे हो, ठीक है, ज़्यादा घुमा फिरा के या फिर किसी अदर चीज़ से आप के थ्रू नहीं बच्चों को समझा रहे हो। मतलब आप एक डायरेक्ट मेथड से बच्चों को समझा रहे हो उनके मूल्यों के बारे में, उसकी जो भी उन्होंने योगदान दिया था, ठीक है। तो उसके बारे में आप डायरेक्ट रूप से बता रहे हो, ठीक है। तो बात आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में आता है आप को करिकुलम एक्टिविटीज़ के द्वारा उन बच्चों को बता रहे हो, ठीक है। या फिर आप एक्स्ट्रा आप क्रिएटिविटी के द्वारा बच्चों को बता रहे हो, ठीक है, या फिर आप मीडिया के द्वारा बच्चों को बता रहे हो कल्चर, ठीक है। तो वो आता है आपका इनडायरेक्ट मेथड में, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में आता है कि किस तरह से बच्चों में आप जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनको डेवलप कर सकते हो। तो करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसमें आ जाते हैं कि किस तरह से आप बच्चों के, जैसे स्कूल में बच्चे हैं तो वहाँ पे आप उनका डांस करवा सकते हो, कल्चर एक्टिविटीज़ करवा सकते हो, डिबेट्स करवा सकते हो, ठीक है, नेशनल डेज जो वो सेलिब्रेट कर सकते हो। तो वो ये सब जो आते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड्स आते हैं मूल्यों का विकास करने के, ठीक है। तो आप वैसे ही मोरल वैल्यूज़ जो है उनकी ह्यूमन वैल्यूज़ उनको डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड्स आ गए और ये डायरेक्ट मेथड, यानी कि आपने डायरेक्ट से बच्चों को समझा दिया कि किस तरह की आपकी ह्यूमन जो आपकी वैल्यूज़ रहती हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके रहते हैं, क्या सॉरी, तो किस तरह की आप सॉरी थोड़ी छींक आ गई थी। और उसके बाद क्या था, मतलब डायरेक्ट में आपका आता है कि किस तरह के आप बच्चों को किस तरह से आप समझाते हो, यानी कि सीधे डायरेक्ट रूप से बच्चों को जब आप समझा रहे हो उनके मूल्यों के बारे में, उनके वैल्यूज़ के बारे में, तो वो डायरेक्ट में आते हैं, यानी कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप बता रहे हो, ठीक है। तो वो डायरेक्ट आ गया। और इनडायरेक्ट मेथड में आ गया जैसे करिकुलम एक्टिविटी, जैसे आप स्कूल में उनसे करवा रहे हो, कल्चर प्रोग्राम हो गए, ठीक है, नेशनल डे सेलिब्रेट हो गए, ठीक है, जैसे जो उनका बर्थडे हो गया, जैसे महात्मा गांधी जी का बर्थडे हो गया, तो उनके जो मूल्य हैं उनके बारे में आपने उनको उनके बर्थडे के दिन समझा दिए, ठीक है, उनकी जयंती जब आती है, ठीक है। उसके अलावा आपने डांसिंग या फिर डिबेट्स के थ्रू आपने बता दिया, नेशनल डेज़ को आपने सेलिब्रेट कर दिया, ठीक है। बाकी आप जो मॉर्निंग असेंबली करवाते हो बच्चों की, उससे भी मूल्यों का निर्माण होता है, ठीक है। तो वो आगे आपके इनडायरेक्ट मेथड्स। तो अभी हमने किसके बारे में जाना, ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में
समझा हमने, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकंड क्वेश्चन था, ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है। वो गले में भी दर्द हो रहा, बोला नहीं जा रहा है। तो ये आगे हमारे ह्यूमन वैल्यूज़, नेचर्स ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। और ये आगे डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंस, ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट जो वो ले सको, ठीक है। ये आगे आपकी क्लासिफिकेशंस, जो अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको आगे जो वो अच्छे से डिफ़ाइन कर दूँगी। उसके बाद आते हैं हमारे सोर्सेस यानी कि स्रोत, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे मेथड्स, ठीक है। आई होप आपको वीडियो जो वो अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।